नमस्कार मित्रों, आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे और उसकी पूरी समीक्षा करेंगे और साथ ही साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट और सरकार से भी निवेदन करेंगे कि कम से कम उन लोगों के प्रति नरमी का व्यवहार हो, दया का व्यवहार हो। हम बात कर रहे हैं अभी ताजा मामला जो सुप्रीम कोर्ट का है, जो शिक्षकों के प्रति टेट परीक्षा कराने को लेकर हो रहा है। अभी ताजा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक फैसला दिया है जिसके तहत जो लोग पहले से नौकरी में हैं, उनके समय टेट परीक्षा नहीं थी, उनको भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अधिकतम 2 साल के अंदर या तो टेट परीक्षा पास करिए या नौकरी से रिजाइन दीजिए, सेवानिवृत्त हो जाइए। ऐसा कुछ आदेश आया है। अब इसका जो परिणाम हो रहा है वो बहुत ही दुखदायी है। तथ्यों पर हम क्रमवार विचार करेंगे अभी, क्योंकि कभी कभी फैसले आ जाते हैं। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले की निंदा नहीं कर रहा हूं, न ही उसकी आलोचना कर रहा हूं, बल्कि अगर कहीं सुधार की गुंजाइश है तो मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी अपील करूंगा और सरकार से भी अपील करूंगा। इसका इस समय परिणाम यह हो रहा है कि सबसे दुख भरी बात यह है कि तमाम शिक्षक दुख के संकट में जी रहे हैं और कुछ शिक्षक ऐसे हैं, कुछ लोगों ने फांसी भी लगा लिया है। यह एक बहुत गलत कदम है। अगर फांसी लगा लेना या डिप्रेशन में चले जाना, यह गलत है। अब मामला क्या है? अब देखिए, जो आदमी 20 साल 30 साल नौकरी किया, उस समय ऐसी व्यवस्था नहीं थी टेट की। उस समय जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था के अनुसार उसने परीक्षा पास किया या मेरिट के आधार पर, जैसी भी समय समय पर नियमावली बदलते रहते हैं, सरकार के नियमों के अधीन नौकरी वह पाया है। जब नियमों के अधीन नौकरी पाया है तो बाद में अगर कोई नियम चेंज होता है तो उसका जो है पालन करना जो वर्तमान समय में है उनके ऊपर निर्भर करता है, न कि वह नियम आप सबके ऊपर निर्भर करेंगे कि सभी लोग जो है टेट करें। सबको नियमों में बाधा नहीं जा सकता है। एक कहावत बहुत मशहूर है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। टके शेर भाजी टके शेर खाजा का मतलब एक ही नियम सबके ऊपर लागू कर देना। अब क्या है कि उस जो परिस्थितियां हैं, वह आज की परिस्थितियां और तब की परिस्थितियों में अंतर है। आज के सिलेबस और तब के सिलेबस में अंतर है। बहुत सारी खोजें हुई हैं, बहुत सारा ज्ञान विज्ञान बढ़ा है। अगर वह उनको पुनः आप पढ़ने को कहेंगे तो बहुत हास्यास्पद स्थिति आ जाएगी। तब तो धीरे धीरे सभी लोग तमाम नियमावली में मांग करेंगे। इसका परिणाम यह होगा कि जो आईएएस और पीसीएस हैं, अगर लोग मांग करने लगे कि उनको भी 10 साल नौकरी के बाद एक बार पुनः परीक्षा में बैठाया जाए, अगर वह परीक्षा क्वालिफाइड कर लेते हैं तो अपने पद पर रहेंगे, अन्यथा वह भी जाएंगे, तब तो देश में हंगामा मच जाएगा। तो ऐसे जो नियम आते हैं वह नए लोगों पर लागू होना चाहिए, क्योंकि वह विद्यार्थी नए सिलेबस से पढ़ा है, नई परिस्थितियों में रहा है। इसका भी ध्यान देना जरूरी है। काल समय के अनुसार परिस्थितियां बदलती रहती हैं। एक बुजुर्ग को अगर आप कहेंगे कि आप एक नवयुवक जितना बोझ वह ग्रहण करता है, जितना बोझा वह ले जा सकता है, एक बुजुर्ग को उतना बोझा आप लाद देंगे
तो उसका परिणाम यह होगा कि वह व्यक्ति वहीं दम तोड़ देगा। तो तमाम सुनने में आ रहा है। मैं तो पहले उन शिक्षकों के प्रति बहुत हमदर्दी के साथ कहता हूं कि वह कोई भी ऐसा कदम न उठाएं। और दूसरी बात, सरकार से भी मेरा निवेदन है कि काल और समय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए नरमी का व्यवहार करें। यह जो नियम है, यह नियम नया है, सन 2011 से नियम आया है। 2011 में पहली बार टेट हुआ। जब 2011 में पहली बार टेट परीक्षा हुई, तब से लेकर आज तक जो भी शिक्षक है वह तो टेट पास ही है। केवल मसला उन लोगों का है जो उसके पहले नियुक्त हुए थे। अब पहले नियुक्त हुए तो उनको मानवता बस छूट देना ही चाहिए। यह उनका एक तरीके से मौलिक अधिकार भी है। इस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी पुनः विचार करना चाहिए और उनके लिए कम से कम दया का भाव जरूर रखना चाहिए। और राज्य सरकारों को भी एक चीज का गौर करना चाहिए कि कोई ऐसा हल निकाले जिससे उनको राहत हो सके। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं, एक आदेश सरकार कानून के रूप में बनावे कि जिस समय जो नियम, अगर बीच में कोई नियम आता है तो वह उस डेट से उनके ऊपर लागू होगा, न कि पहले वाले के ऊपर लागू होगा। अगर ऐसा कानून आ जाता है तो भविष्य में किसी प्रकार की गुंजाइश नहीं रहेगी। इस बात को भी ध्यान देना जरूरी है। ऐसे नियम सरकार ला सकती है, संसद ला सकती है, यह संसद का अधिकार है। ऐसे नियम आने चाहिए सभी नौकरियों के लिए कि उनको बाध्य न किया जाए। तो मैं पुनः राज्य सरकार से गुजारिश करता हूं कि वह इस समस्या का हल तत्काल कोई न कोई निर्णय लेकर निकाले और उनके प्रति जो लोग बुजुर्ग हो चुके हैं, जीवन के अंतिम पड़ाव तो नहीं कह सकते, लेकिन नौकरी के अंतिम पड़ाव पे हैं, उनके प्रति नरमी का भाव और आदर और सम्मान का भाव रखना हमारी, आपकी, सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। क्योंकि वह व्यक्ति 20-30 साल सेवा किया, 40 साल सेवा किया, इसके बाद अब वह रिटायर होने के कगार पर है। ऐसे में ऐसा नियम आ जाना, यह उसके ऊपर मानसिक बोझ हो जाना, यह उसके साथ एक तरीके से सही व्यवहार हम नहीं कर सकते हैं। तो इसका भी ध्यान देना चाहिए। आप लोगों का क्या इस पर विचार है अवश्य बताइएगा। क्यों कि एकता में शक्ति होती है, विचारों में शक्ति होती है। एक अगर सही विचार ज्यादा लोग प्रस्तुत करेंगे तो वह विचार धीरे धीरे फैलेगा और ऐसे विचार धीरे धीरे कानून का रूप लेते हैं। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वीडियो मैं समाप्त करता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।